बुद्ध भी वहीं राजगृह गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। मगध जो साम्राज्य की उत्पत्ति हुई वो राजगृह से हुई, नालंदा के पास राजगृह है। और बड़े बड़े जिनके भी नाम हमने सुने हैं, मौर्य जो साम्राज्य था, या अशोक, जो हम सम्राट अशोक को जानते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, जो भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, सभी जो है पाटलिपुत्र से जो है उनकी राजधानी पटना थी। आज पूरी दुनिया जो नंबर्स यूज करती है 1 2 3 4 जो डेसिमल नंबर्स हैं, वो उसकी उत्पत्ति ही बिहार में हुई है। पूरे विश्व का एक तरह से जो है गुरु रहा नालंदा, आप कह सकते हैं। जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हैं, उनकी शुरुआत नालंदा में होती है। How you being born there, brought up there, and being an ambassador, so how you decode Bihar as a phenomena in India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि भारत का जो इतिहास है ना, वो मुख्य रूप से बिहार का इतिहास है। जैसे बहुत ज़्यादा रिक्लेमिंग भी हो रही है नालंदा को लेके, आपकी सरकार ने भी किया, तो हाउ यू सी दैट रिक्लेमिंग, कि जब इंटरनेशनल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आपने खुद वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन भी लिया है, JNU से लिया, तो आप क्या समझते हो कि नालंदा के बारे में इस दौर में बात करना क्यों ज़रूरी है? आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सांस्कृतिक और मानसिक विकास में। तो जब तक आप अपनी संस्कृति को जानेंगे नहीं, जब तक आप अपनी उपलब्धियों को जानेंगे नहीं, तब तक जो है आप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। आप उसमें रिक्लेमिंग में जो ये सभी हो रहा है, उसमें एग्जेजरेशन कितना देखते हैं, फेयरनेस कितनी है? तो उस रिक्लेमिंग, क्योंकि बिकॉज ग्रिम रियलिटी भी रहा है, वी हैव बीन अ स्लेव आल्सो फॉर 100 इयर्स, तो ग्रिम रियलिटी है, तो उसमें आप बैलेंस कहाँ पे देखते हो? इतना कुछ होने के बाद भी बिहार एज टर्म्ड एज बीमारू स्टेट, टर्म्ड एज लो ऑन द मोस्ट ऑफ ग्रोथ इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, व्हाई यू सी दिस इज देयर इज अ पैराडॉक्स है। लेकिन आज आप बिहार जाकर के देख लीजिए, आज पटना आप जाकर के देख लीजिए, दुनिया का मतलब बिहार जो भारत का सबसे बढ़िया जो म्यूजियम है वो बिहार में है आज। We also see that the crime and the caste atrocities, right, and Ranveer Singh and entire history, the bloody history. So why you think like such a rich legacy of a civilizational angle and such a past, such a present? आप कैसे देखते हो, मतलब कि जैसे मैंने पंजाब का बोला, पंजाब में बहुत सारे लोग आए बिहार से, तो वो काम भी कर रहे हैं, जैसे पटना साहब का हमारा वो गुरु गोबिंद सिंह, तो हाउ यू सी दिस कनेक्शन? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये तो मार्केट की बात है, इकोनॉमिक रीजंस है, लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम है तो वो और जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बदल रहा है धीरे धीरे। जो उसका आंकलन होता है बिहार का, इससे डिस्पाइट बीइंग सच अ रिच सिविलाइजेशनल लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी, तो उतना मतलब कि उसको फेयरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, या उसको जो देखा जाता है तो एक बैकवर्ड स्टेट के रूप से, या ऐसी स्टीरियोटाइपिंग है, या उसमें कुछ रियलिटी है? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਸਟਰ ਅਭੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਆਥਰ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੁੱਧਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ है, इस सारे नुक्ते पे आप मिस्टर अभय कुमार उन्होंने विचारों की साझा। सर नमस्ते। नमस्ते सर। हम जब छोटे थे पंजाब में, तो
बिहार इज इमीडिएट इंट्रोडक्शन कि जैसे जो माइग्रेंट आते हैं और जो हम पटना साहब जाते हैं तो बिहार इज दैट मच प्रेजेंट इन पंजाब। तो मैं ये समझना चाहता था हाउ यू बीइंग बोर्न देयर, ब्रॉट अप देयर एंड बीइंग एन एम्बेसडर, सो हाउ यू डीकोड बिहार एज अ फिनोमेना इन इंडिया। देखिए, बिहार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि भारत का जो इतिहास है ना जी, वो मुख्य रूप से बिहार का इतिहास है। क्योंकि करीब 2000 सालों तक, कम से कम 2000 सालों तक, आप बुद्ध के पहले से ही ले लीजिए करीब, तो 1000 BC टू 1000 AD, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स जो है, जो भारत की राजधानी है वो मगध में थी और वो मगध साम्राज्य का काल था। आप देखिए, बुद्ध भी वहीं राजगृह गए ज्ञान प्राप्ति के लिए और बोध गया में उनको ज्ञान मिला। और उसके बाद जो है मगध जो साम्राज्य की उत्पत्ति हुई वो राजगृह से हुई। नालंदा के पास राजगृह है और वो मगध का पहला कैपिटल माना जाता है। फिर बाद में जो है पाटलिपुत्र में जो है, या पटना जिसको आप कहते हैं, वहाँ जो है कैपिटल आ गया। और बड़े बड़े जिनके भी नाम हमने सुने हैं, मौर्य जो साम्राज्य था, या जो हम सम्राट अशोक को जानते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, या जितनी जो गुप्ता डायनेस्टी थी, जो भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, सभी जो है पाटलिपुत्र से जो है उनकी राजधानी पटना थी। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो आपका अर्थशास्त्र हो चाणक्य के द्वारा, या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, जहां से विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है उसी की शुरुआत हुई। तो ये सब जो है वहीं हुआ। और जो आज पूरी दुनिया जो नंबर्स यूज करती है, 1 2 3 4 जो डेसिमल नंबर्स हैं, वो उसकी उत्पत्ति ही बिहार में हुई है। उसकी उत्पत्ति अशोका के समय में हुई है। जीरो जो यूज करती है पूरी दुनिया आज, वो उसकी जो उत्पत्ति है वो नालंदा विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट के द्वारा पहली बार जो है शून्य का उपयोग किया गया। और आती कहाँ से शून्य है? वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है, शून्यता वहाँ से आती है। पूरे विश्व का एक तरह से जो है गुरु रहा नालंदा, आप कह सकते हैं। ना सिर्फ मैथमेटिक्स में बट ऑल्सो एस्ट्रोनॉमी जो है, आर्किटेक्चर, आर्ट, मतलब बुक की, मतलब किताबों की जो संस्कृति है, उसको पूजे जाने की संस्कृति वहाँ से शुरू होती है। जो धर्म व्हील देखते हैं आप, जो दो घुमाते हैं, उसकी उत्पत्ति नालंदा में हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिहार ने पूरे विश्व को दिया है, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व को दिया। तो उस तरह से मैं बिहार को देखता हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का संपादन किया था, और वो किताब जो है बिहार में 10 भाषाएं जो बोली जाती हैं उनका अनुवाद है। और वो अनुवाद जो है वो पहली बार अंग्रेजी में हुआ है। एंड द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर 2022 में आई थी। तो उसके बाद से अभी नालंदा आई है, जो कि पहली बार नालंदा का क्या महान योगदान रहा है विश्व सभ्यता को बनाने में, वो उसके बारे में मैंने लिखा। तो लाइक जैसे बहुत ज्यादा रिक्लेमिंग भी हो रही है नालंदा को लेके, आपकी सरकार ने भी किया। तो हाउ यू सी दैट रिक्लेमिंग, कि जब इंटरनेशनल इंटेलिजेंस का जमाना है, आपने खुद वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एजुकेशन भी लिया है, JNU से भी लिया, तो आप क्या समझते हो कि नालंदा के बारे में इस दौर में बात करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सांस्कृतिक और मानसिक विकास में। तो जब तक आप अपनी संस्कृति को जानेंगे नहीं, जब तक आप अपनी उपलब्धियों को जानेंगे नहीं, तब तक जो है आप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, कई देश जो है वो अपनी भाषा बोलते हैं, जैसे रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी, भारत में हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। लेकिन वो जो ऐतिहासिक मेमोरी है, हिस्टोरिकल मेमोरी है, उसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिविलाइजेशन और कल्चर
कुछ नहीं है उसके बिना। तो इसलिए हमें नालंदा के बारे में जानना है, क्योंकि हम खुद भूलते जा रहे हैं। जैसे कोलोनाइजेशन हुआ भारत का, तो जो जिन्होंने कोलोनाइज किया उन्होंने ये बताया कि भारत की तो जो पूरी उपलब्धि है वो तो जो दूसरे मतलब कि जो वेस्टर्न लाइब्रेरी है उसके सिर्फ एक पन्ने के बराबर है, जबकि है उसका उल्टा। जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उनकी शुरुआत नालंदा में होती है। विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो ही नालंदा से शुरू होता है। उनका जो आर्किटेक्चरल प्लान है, उनके जो कोर्ट्स एंड क्वाड्स हैं ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के, उसकी शुरुआत नालंदा में होती है। तो हमें ये जानना जरूरी है, तभी जो है हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। और पुनः उसको हम जो है हम जब हमारा इतिहास हमें याद रहेगा तो हमें उस स्थिति पर मतलब जो है नंबर 1 बनने पर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या हम कैपेबल हैं करने के। जी तो आत्मविश्वास आ जाएगा, वो जो तो सिविलाइजेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दैट विल कम। सिविलाइजेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव यूज्ड द टर्म, बट ये है कि ये भी बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, थिंकर्स की तरफ से, दैट रिक्लेमिंग ऑफ दैट लॉस्ट ग्लोरी, राइट, यू नो, इट्स फीड इनटू द सर्टेन पॉलिटिक्स करेक्ट ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। तो आप उसमें रिक्लेमिंग में जो ये सभी हो रहा है उसमें एग्जेजरेशन कितना देखते हैं, फेयरनेस कितनी है? तो उस रिक्लेमिंग, क्योंकि बिकॉज ग्रिम रियलिटी भी रहा है, वी हैव बीन अ स्लेव आल्सो फॉर 100 years, तो ग्रिम रियलिटी है, तो उसमें आप बैलेंस कहाँ पे देखते हो? नहीं, बैलेंस तो देखिए, ये जो जितनी चीजें भी मैंने नालंदा में लिखी हैं, हाँ, सारे हिस्टोरिकली जो है रेफरेंस्ड है। जी, जी, जी। कोई भी चीज ऐसी मैंने नहीं कही है कि जिसका रेफरेंस नहीं हो। जी। तो हम देखिए, जो रिक्लेमिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल एमनीशिया जो होता है, जो अपने आप को भूल जाना, इन्फिनिटी, हाँ, तो उससे जो है और दूसरे जो है जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि ताकि जो है वो आपको दबा करके रह सके, है ना? क्योंकि जो सबसे बढ़िया तरीका है किसी को दबाने का, आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दो। तो क्या हुआ, कोलोनाइजेशन के कारण तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया ना, कि आप तो कोलोनाइज्ड हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। जबकि जब हमने देखा कि हमारा इतना समृद्ध इतिहास रहा है, सिर्फ बिहार का ही नहीं, भारत का देखिए, अलग-अलग, तो वो अगर हम फैक्चुअली, और भी किताबें हैं जैसे विलियम डैलरिम्पल की किताब है द गोल्डन रोड, उसे भी पढ़ा जाए, उसमें देखिए कि कैसा और सब कुछ हिस्टोरिकली कहा गया है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कही है जो कि एग्जैजरेटेड हो। तो हम भारतीय होते हुए भी हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। तो why you think it's happening now? क्योंकि एक तरह से भारत का जो है एक नई एनर्जी आ रही है, एक तरह से हम अपने जो है पास्ट को डिस्कवर करने के लिए, मैं नालंदा से ही हूँ, हाँ। तो और मैं इतने साल नालंदा में पला बड़ा हूँ, लेकिन मुझे नालंदा के बारे में 10% भी जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ जो है सभी लोग भूल चुके हैं कि नागार्जुन कौन थे। मैं अपने ही लोगों को, हम छोड़िए विश्व, कोई बात हम नहीं कर रहे हैं रिक्लेम करने की, जो हमारा फैक्चुअल पोजीशन है वो ही किसी को नहीं मालूम। तो बट आप क्या देखते हो इतना कुछ होने के बाद, मतलब कि जैसे बिहार को हम टेकन की स्टडी, इतना कुछ होने के बाद भी बिहार एज टर्म्ड एज बीमारू स्टेट, टर्म्ड एज लो ऑन द मोस्ट ऑफ ग्रोथ इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, व्हाई यू सी देयर इज अ पैराडॉक्स है। लेकिन आज आप बिहार जाकर के देख लीजिए, आज पटना आप जाकर के देख लीजिए, दुनिया का मतलब बिहार जो भारत का सबसे बढ़िया जो म्यूजियम है वो बिहार में है। आज पटना जो बिहार म्यूजियम बना है, आप कभी अभी जाएंगे तो देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जो नया बना है वो भारत में उसके जैसा जो आर्किटेक्चर है वो कहीं नहीं है आज के समय में। तो वो कई चीजें हो रही हैं, वहाँ पे बदलाव आ रहा है। और we also see that the crime and the caste atrocities, right, and Ranveer Singh and entire history, the bloody history. So why you think like such a rich legacy of a civilizational angle and such a past, such a present? तो वो इसलिए हुआ ना क्योंकि लोग भूल गए, वो उनके दिमाग में जो है वो चीजें नहीं रही। तो जब आप चीजों को भूल जाते हैं तो आपको यादाश्त दिलाना होता है, जैसे उनको यादाश्त दिलाएगा था हनुमान को कि आपकी शक्ति अपार है ना। और
और जब वो याद दिलाया गया तो उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया। Yes. तो यादाश्त इसलिए जरूरी है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर है, उसकी कहानियां पढ़ें तो आपको लगेगी क्या बिहार का समृद्ध जो है साहित्य रहा है और अभी भी है। तो बिहार के पास देखिए हर तरह की चीज़ें हैं। आप अगर देखेंगे कि बड़े बड़े पोजीशंस पे जितने बड़े बड़े ओहदे पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, वो अधिकतर लोग बिहार से आते हैं। तो वो भी है और पैराडॉक्स भी है जो आप बता रहे हैं कि वो भी चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ें हैं बिहार के पास। अभी हमें क्या ज़रूरत है कि एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। तो आप कैसे देखते हो, मतलब कि जैसे मैंने पंजाब का बोला, पंजाब में बहुत सारे लोग आए बिहार से, तो वो काम भी कर रहे हैं, जैसे पटना साहब का हमारा वो गुरु गोबिंद सिंह। तो हाउ यू सी दिस कनेक्शन? ये कनेक्शन देखिए, ये तो मार्केट की डिमांड सप्लाई है, जहाँ पंजाब में ही नहीं केरल में भी है। मैं नागालैंड गया था तो वहाँ पे भी बहुत सारे थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये तो मार्केट की बात है, इकोनॉमिक रीजंस है। लोगों को वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम है तो वो और जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बदल रहा है धीरे धीरे। और आप देखेंगे कि वो बदलाव जो है, जब लोगों को इसका अपने जो उनका क्या इतिहास रहा है, उनको जब ये पता चलेगा तो वो और चीज़ों पे ध्यान देंगे। और जो अभी आप देख सकते हैं कि अभी आप कभी बिहार जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह से बिहार में बदलाव आ रहा है। तो जैसे आप कैसे देखते हो अभी जो बिहार का जो रहने वाला है वो इंडिया में कई जगह पे जाता है? जी। एंड इंडिया में नहीं, विदेशों में भी आप देखेंगे हर देश में बिहारी कहीं भी। तो व्हाट मेक्स अ बिहारी सो अडेप्टिव? हाँ, ये अडेप्टिवली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप देखोगे कि जो बिहार के लोग हैं ना, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोकल कल्चर के साथ लोग वहाँ अडेप्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो है एक तरह से बहुत ही जो है लिबरल, मतलब कि खुला ये रहा है। वो जिस जगह को जाते हैं उसको ही अपना मान लेते हैं। आप देखिए कई देश हैं, जैसे मॉरिशस है या फिजी है या गयाना है, बहुत सारे देशों में जो है बिहार के लोग हैं और वहाँ के लीडरशिप रोल्स में भी हैं वो लोग। तो वहाँ के अनुसार अडॉप्ट कर गए हैं। आप देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, हर जगह जो है बिहार के लोग हैं और वो सबको अपना मान के चलते हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी जो है जो हजारों साल की जो संस्कृति रही है, क्योंकि पटना जो है अपने आप में बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन जगह थी। जब राजधानी थी तो पूरे विश्व, जैसे मॉडर्न कैपिटल जब था, तो वहाँ पे ग्रीक के लोग भी थे, वहाँ पे इजिप्ट के भी लोग थे, तो वहाँ हर देश के लोग आते थे उस समय। और इसलिए नालंदा देखिए, नालंदा एक समय में दुनिया का सेंटर था। वहाँ पे 7वीं शताब्दी में देखिए चीनी यात्री कितने हजारों की संख्या में जो है वो चीन से, कोरिया से, जो है मंगोलिया से, सेंट्रल एशिया से, जावा, सुमात्रा से हजारों की संख्या में लोग आते थे, पढ़ने आते थे। तो आप कैसे देखते हो, जैसे जो पीपल्स मूवमेंट्स रही हैं, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स रही हैं, उसमें भी बिहार का काफी बड़ा रोल है। जेपी मूवमेंट्स है, अभी हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो why Bihar is so vibrant for any kind of people's movement, and जो agitations रही हैं, people's movement रही हैं, उसमें बिहार इतना सजग क्यों रहा है? देखिए बिहार के लोग जो है वो हमेशा से ही सजग रहे हैं, मतलब सजग रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह बिहार से थे और जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। तो बिहार से जो बिहार से कई मूवमेंट की शुरुआत हुई है, और इसलिए क्योंकि बिहार के लोग जो है, बिहार में हर तरह के आपको लोग आप जैसा देखना चाहें, जिस नजरिए से देखना चाहेंगे उस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये कारण है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि बिहार का समृद्ध इतिहास रहा है और जो लोग इस बात को जानते हैं वो हमेशा जो है वो नेतृत्व में रहते हैं। तो डोंट यू सी लाइक स्टिल, जो अपने सारा डिस्कस किया, लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो उसका आंकलन होता है बिहार का, डिस्पाइट बीइंग सच अ रिच सिविलाइजेशनल लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी, तो उतना मतलब कि उसको फेयरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, या उसको जो देखा जाता है तो एक बैकवर्ड स्टेट के रूप से, या ऐसी स्टीरियोटाइपिंग है, या उसमें कुछ रियलिटी है? नहीं, रियलिटी तो
देखिए हर उसमें बिहार में ना हर तरह की चीजें हैं, तो आप जिस नजरिए से उसको देखना चाहेंगे वैसा आपको दिखेगा। कई बार स्टीरियोटाइपिंग भी हो जाती है कि सिर्फ जो है लोग अपने प्रेजुडिसेस के कारण सिर्फ बुरी चीजों को देखने लगते हैं। तो ये है कि एक बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए। ये नकारा नहीं जा सकता है कि वहाँ के लोग जो है काफी मात्रा में बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है वहाँ अन्य तरह के भी लोग हैं जो कि जैसा कि आपको बताया, और वो और बिहार जो है वो अपने मतलब की जो है मतलब कि वो अपनी जो अपना रास्ता है वो खुद ढूंढ रहा है, वो निकाल रहा है और आगे बढ़ रहा है। What's your analysis about the Bihari women, the women participation in Bihar, like in academics and politics? So how you evaluate that? आप देखिए ये वहाँ जो लड़कियाँ स्कूल में जो पढ़ती हैं, हाई स्कूल में, वो एक मॉडल बन गया है। उनको जो ये साइकिल दिया जाता है, और एक तरह से बहुत ही मतलब कि बिहार में तो आप देखेंगे कि आपको लड़कियां साइकिल चलाते हुए नजर आएंगी, और वो अपने आप में कई देशों के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो बदलाव, मैं कह रहा हूँ कि बदलाव चल रहा है, और देखिए उतार चढ़ाव जो है वो लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है ना। तो अब 2000 सालों तक हमेशा ऊपर रहा है, तो कभी जो है तो वो इतना कम्युनल भी नहीं रहा, कभी कम्युनल हिस्ट्री भी नहीं उतनी जैसे जी। आप क्यों देखते हैं ऐसा क्यों है, मतलब कि सिविलाइजेशनल उसकी रिचनेस की वजह से है? हाँ, क्योंकि देखिए वहाँ हर तरह के लोग हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्मस्थल है वहाँ पे, मुस्लिम पॉपुलेशन, बुद्ध भगवान भी जो है वहाँ, उनकी जो है वो इनलाइटनमेंट की भूमि है, महावीर की इनलाइटनमेंट की भूमि है। वहाँ पर जो मंदिर, जो महाकुंभ हो रहा है, जिस महाकुंभ मंदर पर्वत से, महाकुंभ जो समुद्र मंथन कैसे हुआ था, मंदर पर्वत से हुआ था। मंदर पर्वत बिहार में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में। तो हर का वहाँ पे ये पैगंबर, बिहार शरीफ में भी जो है वो होली प्लेस है उनका, राजगीर में भी होली प्लेस है। तो बिहार की सबसे बहुत खूबी चीज है कि वो हमेशा ओपन रहा है, और वो किसी का जो है वो किसी एक की तरफ सबको समभाव की। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे है, हाउ यू फील एज एन एम्बेसडर ऑफ बिहार? लाइक मतलब मैं तो सेल्फ प्रोक्लेम अपने आप को करना नहीं चाहता। मैं तो बिहारी जो ट्रेडिशन है वो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ दुनिया तक लाने की, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझते हो वो जो रूट्स हैं वो दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन योर सक्सेस? एकदम मैंने देखिए मैं मगध क्षेत्र से आता हूँ, और मगही भाषा का जो पहला उपन्यास है फूल बहादुर, उसका मैंने ऊपर अनुवाद किया है, और पहली बार ही अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो वो यहाँ पे भी उपलब्ध है, और पिछले वर्ष यहाँ पे उसका ये भी हुआ था। तो ये बिहार की जो चीज़ें हैं उसको मैं आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अनदेखी कर देते हैं। उसका समृद्ध इतिहास, साहित्य। दूसरे रीजन्स के जो स्कॉलर्स हैं जैसे आप कर रहे हो, आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि इन टर्म्स ऑफ देयर रीजन्स वो जैसे आप कर रहे हो ऐसा? तो ऑलरेडी जैसे द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर जब मैंने एडिट किया तो कई लोगों ने अपने अपने रीजन्स की शुरुआत कर दी। जैसे मैंने देखा बुक ऑफ मतलब उड़िया लिटरेचर आ गया, तो लोगों ने उसको फॉलो किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में चाहे जो भी चीज़ें हों, बिहार हमेशा लीडरशिप रोल में रहा। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਭੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰਲ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।